जाएं आप, जब संसार से थक जाएं आप, और मैं पूर्व भी आपसे कहता आया हूं, आज फिर आपको दोहरा रहा हूं भाई, संसार की ठोकर से ही ठाकुर मिलता है, संसार की ठोकर ही प्रभु के सन्मुख करती है। क्यों? क्योंकि ये संसार का भी स्वभाव है और ये जीव का भी स्वभाव है। जब तक ये क्षण भंगुर सुख जीव को मिलता रहता है तब तक जीव इससे मुक्त नहीं होता। बड़ी कृपा करते हैं भगवान, बड़ा अनुग्रह करते हैं भगवान। इसीलिए भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि भाई मैं जिस पर कृपा करता हूँ मैं उसका सर्वस्व हर लेता हूँ, बंधु बांधवों से उसका वियोग करा देता हूँ। और भगवान ने तो यहाँ तक कहा कि संसार का कोई संकल्प मैं सफल नहीं होने देता। फिर अंत में उसे रीता करके, उसे रिक्त करके फिर अपने सच्चिदानंद से उसके रोम रोम को मैं भर देता हूँ। पर हमारे जीवन की विडंबना क्या है, हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हम अभी संसार से थके नहीं। मैं तो कल भी बैठा चिंतन कर रहा था कि भाई कितना ठाकुर जी की कृपा का अनुभव करते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पग पग पे, पल पल में प्रभु की कृपा का अनुभव होता है, प्रभु के अनुग्रह का अनुभव होता है। पर देखो कैसा हमारा पाषाण से भी कठोर हमारा मन है, इतना अनुभव होने पर भी हमको ठाकुर जी में प्रेम नहीं होता, हमको प्रभु से अनुराग नहीं होता। अब ये अपना दुर्भाग्य है या भगवान की माया, ये बात तो प्रभु जाने, पर सत्य यही है। पग पग पे और पल पल में प्रभु की कृपा का अनुभव करने पर भी, दर्शन करने पर भी प्रभु से प्रेम नहीं होता। इसीलिए सत्य कहते हैं संत, सत्य कहते हैं शास्त्र कि भाई साधन साध्य नहीं है, ये तो जिस पर प्रभु कृपा कर दे। पलटू साहब कहते हैं कि ना जानू के ही घड़ी साहेब ताके मोर, साहेब ताके मोर मेहर की नजर निहारे। आप देखो श्रीमद् सुधा निधि में श्री महाप्रभु जी ने कितनी बार श्री प्रिया जी से ये बात कही कि कृपा भरी दृष्टि से एक बार मेरी ओर देखिए। पिय रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो वो माही, एक बार मेरी ओर देखिए। इसमें बड़ा गंभीर संदेश है। अर्थात हमारे हजार हजार लक्ष लक्ष साधन भी हमारे हृदय में वो प्रेम पिपासा नहीं जगा पाएंगे। ये केवल संत और भगवंत की कृपा से होगा, ये केवल संत और सत्संग की कृपा से होगा। तो उद्धव जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं एक क्षण के लिए भी आपके बिना नहीं रह सकता, मेरा जीवन आप ही हैं। भगवान ने कहा उद्धव तुम जैसा परम ज्ञानी, तुम जैसा परम धीर व्याकुल हो रहा है, क्या तुम्हें मेरी माया से भय लगता है? तो उद्धव जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपकी माया से हमें कोई भय नहीं है। अब भगवान ने कहा कि भाई बड़ी बात उद्धव जी कह रहे हैं, हमारी माया से तो सबको भय लगता है और हमारी माया से भय लगना चाहिए। यही डर ही डरप हरिवंश हित जिनब भ्रम ही गुण सलिल पर। कभी नहीं कहिए कि हमको भगवान की माया से डर नहीं लगता है। भगवान की माया से डर लगना ही चाहिए। डर बनाया ही किस लिए भगवान ने? बहुत लोग कहते हैं बोले हम किसी से नहीं डरते, भगवान से डरते हैं। नहीं, भगवान से डरने की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आधे से अधिक लोग तो भगवान से भयभीत होकर ही भजन करते हैं, इसलिए तो भजन का सुख नहीं मिलता। भगवान से भयभीत नहीं होइए, पर भगवान की माया से भयभीत रहना चाहिए।